राजनीति में एक बात अक्सर देखी जाती है कि आप किस तरीके से सामाजिक होने का फायदा उठा लो, उसी धड़ल्ले से उसी रास्ते पर चला दिया जाता है अपने आप को। आप राजनेता भी बन जाते हैं और फिर किस तरीके से हर तरफ से, चारों तरफ से उसका फायदा उठाया जाए, यही रणनीति अपनाई जाती है। आजकल के नेता इसी मुद्दे पर बात करते हैं, इसी रास्ते पर चल पड़ते हैं और ऐसा ही किया है मन्ना लाल रावत ने, जो उदयपुर ग्रामीण सांसद हैं। लेकिन इस मामले में जब भी भीलों की बात आती है, भीलों के हक लेने की बात आ जाती है, उनके अधिकार छीनने की बात आ जाती है, तो राजकुमार रोत जैसे नेता अगर उनके लिए बैठे हैं तो वो ये होने नहीं देंगे। क्या है ये पूरा मुद्दा और किस तरीके से राजकुमार रोत ने फिर से एक बार आदिवासियों के हक की आवाज उनको छीनने से बचाया है, करेंगे इसी मुद्दे पर चर्चा इस वीडियो में, इसलिए बने रहेगा आखिर तक हमारे साथ। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा, आप देखना शुरू कर चुके हैं संवाद भारत का, भारत के लिए। और इस मुद्दे पर खास बातचीत करने के लिए मेरे साथ मौजूद है हमारे एडिटर इन चीफ वरुण भंसाली जी। तो वरुण सर, जिस तरीके से हाल ही में एक कार्यक्रम के अंदर मन्ना लाल रावत जी गए और उन्होंने अपने भाषण में बोलते बोलते रावत समाज को भील समाज से जोड़ दिया। उनका मानना है कि रावत समाज भी भील ही है। अब आप ये मान के चलिए कि अगर रावत समाज भी, वैसे अगर हम देखें तो वो ओबीसी में आते हैं, अगर उन्हें भी भील करार दिया जाता है तो इस बयान पर राजकुमार रोत ने बहुत बड़ा सवाल उठा दिया है कि अगर आप भी भील हैं तो आप अपने भील होने का प्रूफ दीजिए, और अगर आप भील हैं तो आपने एसटी आरक्षित सीट से चुनाव कैसे लड़ लिया। ये राजकुमार रोत का कहना है, क्या कहते हैं आप? देखिए, ये समझने वाली बात है। दरअसल ये मुद्दा एक लोकल मीडिया ने उठाया और ये मुद्दा बहुत ही लेजिटिमेट मुद्दा था, क्योंकि इस बेल्ट के जो रावत समाज के लोग हैं वो दरअसल ओबीसी में आते हैं। और कहीं ना कहीं सांसद का इस तरह से उस पूरे मामले को उठाना ये बताता है कि गलत तरीके से कहीं ये चुनाव तो नहीं लड़ लिया गया है। क्योंकि आप कहकर किसी जाति को किसी ट्राइब में नहीं ला सकते। वो बार बार ये कहने लगते हैं कि रावत भील में आते हैं, तो उनके कहने से नहीं होगा, क्योंकि असलियत में वहां पर रावत जो है ओबीसी में आते हैं। और अगर वो ओबीसी में आते हैं तो सवाल ये उठता है कि जिस उदयपुर ग्रामीण सीट से वो लड़े थे और जीते थे, वो सीट रिजर्व थी एसटी के लिए, यानी कि शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए, आदिवासियों के लिए, भीलों के लिए। और आप अगर ओबीसी होते हुए वहां से लड़ रहे हो, जिसका आक्रोश कहीं ना कहीं वहां के लोगों में भी है कि क्यों उनकी जाति को गलत बताया जा रहा है, अब वो सवालों के घेरे में आ गए हैं। और ऐसे में ये सवाल राजकुमार रोत अगर उठाते हैं और उसी अंचल से उठाते हैं, क्योंकि बांसवाड़ा डूंगरपुर का वो अंचल है जहां पर भीलों की संख्या बहुत ज्यादा है, उसी अंचल के एक विधायक पर अगर वो सवाल उठा रहे हैं तो वाकई ये मेवाड़ क्षेत्र में एक बड़ा मुद्दा बन सकता है। और कहीं ना कहीं अगर इस मामले को लेकर और आगे बढ़ा गया और राजकुमार रोत पूरे सबूतों के साथ कोर्ट पहुंच जाते हैं तो ये मामला और बड़ा हो जाएगा और सीधा सीधा जनप्रतिनिधि के निलंबन तक पर बात आ सकती है। तो अब देखना ये होगा कि ये मेवाड़ की राजनीति में कितना बड़ा स्वरूप लेता है। हालांकि ये तो कहना पड़ेगा कि राजकुमार रोत भीलों को लेकर, उनके हकूकों को लेकर पूरे सजग हैं और वो सजगता उनकी राजनीति के हर परिदृश्य में दिखती है। और इसी कारण आप देखिए ना, भील समाज में, आदिवासी समाज में इतनी जागरूकता भी आ रही है। जब आपके समाज से चुना हुआ प्रतिनिधि आपके लिए सवाल उठाने लगता है, आपके हकों की चिंता रखने लगता है, सामने बैठे नेताओं से जब ऐसे सवाल पूछने लगता है, तो एक अलग सा विश्वास और गहरा जाता है। और राजकुमार रोत इस तरीके से तेजी से राजस्थान की राजनीति में अपनी जगह बनाते जा रहे हैं। और भील और आदिवासियों का जिस तरीके से उन्होंने मुद्दा उठाया है, शुरू से लेकर भील प्रदेश को बनाने से लेकर भीलों और आदिवासियों के लिए वो क्या बेहतर कर सकते हैं, उन चीजों तक ये जो सफर रहा है उनका, वो वाकई में काबिले तारीफ भी है। और अब
भील समाज, आदिवासी समाज अपने हकों के लिए जागरूक होने लगा है और ऐसे ही प्रश्नों का उत्तर जब सरकार देने में विफल रहेगी तो कहीं ना कहीं वो विश्वास और भी ज्यादा गहराता जाएगा। तो यही वही बात है जिसकी वजह से आदिवासियों ने बहुत साल सहन किया कांग्रेस और बीजेपी को, और वो कहीं ना कहीं ये महसूस करते रहे कि उनके हक उनको नहीं मिल रहे हैं। और उसके बाद बाप पार्टी ने जब ये कॉन्फिडेंस दिखाया कि हम कांग्रेस बीजेपी की तरह नहीं है, हम आप ही के बीच में से आते हैं, आपके हक आपको दिलाएंगे, और इसीलिए इसी वजह से बाप पार्टी का जीवन हुआ, बाप पार्टी जीवंत हुई और इतने जबरदस्त तरीके से अब तीसरे मोर्चे के रूप में आ चुकी है, आरएलपी को पछाड़ कर आ चुकी है। तो ये बात पूरी स्पष्ट और साफ है कि राजकुमार रोत ऐसे ही अगर भीलों को, अगर आदिवासियों को उनके हक दिलाते रहे तो वो आदिवासियों के एक बड़े नेता बन जाएंगे, इसमें कोई पे भी शक नहीं है। लेकिन आपको नहीं लगता कि जैसे भीलों के अधिकारों की बात होती है, आदिवासियों के अधिकारों की जब भी बात होती है, सरकारों ने इन्हें हमेशा ही वोट बैंक बना रखा था। लेकिन स्कीम बनती है, स्कीम हो जाती है, स्कीम को इम्प्लीमेंट कराने के लिए कोई आगे नहीं आता, क्योंकि अभी तक जो नेता हुए, आप इस बेल्ट को पूरा स्टडी कीजिए, अभी तक जो नेता हुए महेंद्रजीत सिंह मालवीय, वो कांग्रेस की चाटुकारिता ही करते रहे, षड्यंत्रों की राजनीति में ही फंसे रहे, आगे कुछ काम करके ही नहीं दिया, जनता के बीच में ही नहीं रहे, जनता उन तक पहुंच ही नहीं पाती थी, तो कैसे आदिवासियों के काम कराए। उसके बाद बाबूलाल खराड़ी जैसे नेता आए तो लगा कि बहुत ही हम्बल बैकग्राउंड से जो नेता आते हैं, बहुत ही आम आदमी की तरह रहते हैं, कुछ बड़े चेंजेस होंगे, लेकिन कुछ बड़े चेंजेस हुए नहीं। इसके लिए लोग ये बात समझ गए कि जो कहीं ना कहीं एक पार्टी के बंधन में बंधे हुए हैं वो बढ़िया काम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इसकी पार्टी की विचारधारा, दोनों पार्टियों की विचारधारा आदिवासियों के हकों के लिए नहीं काम कर रही है, और इसीलिए तभी जाकर राजकुमार रोत जैसे नेताओं को पूरा का पूरा सपोर्ट मिल रहा है। और उम्मीद और आशाएं भी यही है कि राजकुमार रोत इसी तरीके से हावी रहे राजस्थान के नेताओं पर, राजनीति पर, तो कभी एक दिन ऐसा आएगा, जैसा कि हमारे फॉलोअर्स भी जानते हैं, कहते हैं कि राजकुमार रोत हमारे सीएम होंगे, तभी हमारा समाज आगे बढ़ पाएगा और समाजों के साथ रेस में जो दौड़ लग रही है उसके साथ अपने कदम मिला पाएगा। क्या कहते हैं आप इस मुद्दे पर? रखिएगा राय कमेंट बॉक्स में। कैसा लगा वीडियो बताना न भूलिएगा, और ऐसे और वीडियोस के लिए देखते रहिए संवाद भारत का, भारत के लिए। नमस्कार। भारत का सबसे तेजी से बढ़ता हुआ डिजिटल न्यूज चैनल, जिसका परिवार 4,17,000 लोगों से भी ज्यादा बढ़ रहा है, वो संवाद न्यूज चाहता है हर जिले और हर राज्य में मीडिया पार्टनर्स। तो अगर आप बनना चाहते हैं संवाद न्यूज के पार्टनर्स तो कांटेक्ट करें नीचे दिए गए नंबर्स पर। इसके अलावा अगर आप वीडियो एडिटर बनना चाहते हैं या फिर न्यूज इंडस्ट्री में बतौर इंटर्न सब सीखना चाहते हैं तो संवाद न्यूज के जयपुर हेड ऑफिस में काम करने के लिए संपर्क करें स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर।